आज हम एक सफर पे निकलने वाले हैं। एक ऐसे सफर पे जो हमें फोकस्ड जिंदगी की तरफ ले जाएगा। यहाँ हम 4 कहानियों के जरिए काम करने और जीने का एक बेहतर, एक ज्यादा मतलब वाला तरीका खोजेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपना सब कुछ दे रहे हैं और दिमाग हर वक्त चल रहा है, लेकिन दिन के आखिर में एक खालीपन सा महसूस होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसका जवाब कुछ ज्यादा करने में नहीं, बल्कि ज्यादा बनने में है। मतलब ज्यादा अवेयर, ज्यादा डिसिप्लिन्ड और ज्यादा स्ट्रैटेजिक बनने में। तो चलिए इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और इसकी शुरुआत होगी एक बेचैन मन की कहानी से। हमारी पहली कहानी है मार्को की। एक ऐसा नौजवान जिसका मन, आप कह सकते हैं, एक तूफान की तरह था। उसके विचार उसे लगातार थका देते थे। या तो वो गुजरे हुए कल में उलझे रहते थे या आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते थे। सिर्फ 24 साल की उम्र में मार्को की हालत ये थी कि वो हर वक्त बेचैन और थका हुआ रहता था। उसे ना तो ढंग से नींद आती थी और ना ही उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर की सारी एनर्जी खत्म हो गई हो। इसी उलझन में वो मदद के लिए एक ज्ञानी इंसान के पास पहुंचता है। और यहीं से मार्को की असली यात्रा शुरू होती है। एक ऐसे जवाब की तलाश जो कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर ही छिपा था। तो अब हम समझेंगे पहली और सबसे जरूरी नींव के बारे में, अपने फोकस को ढूंढने की ताकत। उस ज्ञानी इंसान ने मार्को को एक बहुत ही सिंपल सा काम दिया। उसे पानी का एक गिलास जो ऊपर तक लबालब भरा हुआ था, उसे लेकर एक भीड़-भाड़ वाले गांव से गुजरना था और एक बूंद भी गिराए बिना वापस आना था। इस छोटे से काम का जो नतीजा निकला वो मार्को के लिए बहुत बड़ा था। उसका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ पानी के ग्लास पर था। उसे ना तो आसपास का शोर सुनाई दिया, ना ही कुछ दिखाई दिया। उस ज्ञानी इंसान ने समझाया, जब दिमाग पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में होता है तो वहां डर, कंफ्यूजन या फालतू के विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। शांति कहीं बाहर नहीं थी, वो तो हमेशा से उसके अंदर ही थी। तो ठीक है, एक शांत मन एक बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन उस फोकस्ड एनर्जी को बनाए कैसे रखें? चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली कहानी है ईथन की, जो हमेशा मोटिवेशन के भरोसे रहता था, जो कभी टिकता ही नहीं था। ईथन का रूटीन था मोटिवेशनल वीडियो देखना, बड़े बड़े प्लान बनाना, लेकिन उसका जोश कुछ ही दिनों में ठंडा पड़ जाता था। वो बस कोशिश करने और फेल होने के एक लूप में फंसकर रह गया था। तब एक बूढ़े मछुआरे ने उसे एक बड़ी कमाल की बात समझाई। उसने कहा, देखो, मोटिवेशन बिजली की चमक की तरह है। एक पल के लिए जोर से चमकती है और फिर गायब हो जाती है। लेकिन डिसिप्लिन एक आग की तरह है। ये हर दिन धीरे धीरे लगातार जलती रहती है। इसको समझने के लिए बांस के पेड़ की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सोचिए, पहले 4 साल किसान रोज बीज को पानी देता है, लेकिन जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं उगता, कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन 4 सालों में पेड़ अपनी सारी एनर्जी जमीन के नीचे एक जबरदस्त मजबूत नींव बनाने में लगा रहा था। और फिर 5वें साल में क्या होता है? सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर वही बांस 90 फीट लंबा हो जाता है। तो बात सीधी सी है, अनुशासन एक मजबूत नींव बनाता है, भले ही उसका नतीजा हमें फौरन दिखाई ना दे। अच्छा, तो जब हम अपने अंदर डिसिप्लिन बना लेते हैं, तो फिर उस एनर्जी को बाहर की दुनिया में कैसे इस्तेमाल करें? अब बात करते हैं रिश्तों की। ये कहानी है मारा की, एक ऐसी औरत जो हमेशा दूसरों के लिए जीती थी। मारा वो इंसान थी जिसकी हर किसी को जरूरत थी। वो अपने पति, दोस्तों, पड़ोसियों सबके लिए हमेशा हाजिर रहती थी। उसने अपनी पहचान ही दूसरों की जरूरतें पूरी करने में बना ली थी, और इसी को वो प्यार समझ बैठी थी। लेकिन फिर वो बीमार पड़ी और उसके पास दूसरों को देने के लिए कुछ नहीं बचा। तब उसे एक बहुत कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। जिन लोगों के लिए उसने इतना कुछ किया था, उनमें से कोई भी उसकी जरूरत के वक्त उसके साथ नहीं था। उसे समझ आया कि लोग उससे प्यार नहीं करते थे, वो बस उनके काम आती थी। और यहीं पर इन दो बातों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जब कोई आपसे प्यार करता है तो वो आपको तब भी चाहता है जब आपके पास देने के लिए कुछ ना हो। उन्हें आप चाहिए होते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ किसी के काम आते हैं तो वो बस ये देखते हैं कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। उन्हें वो चाहिए होता है जो आप करते हैं। तो अब हमने अपने मन, अपनी प्रेरणा और अपने रिश्तों, इन सब को समझ लिया है। तो इन सब बातों को अपने काम पर कैसे लागू करें? चलिए अपने आखिरी सबक की तरफ पढ़ते हैं। ये कहानी है थॉमस नाम के एक किसान की। थॉमस ये मानता था कि सिर्फ कड़ी मेहनत से ही सब कुछ हासिल होता है।
वो दिन में 15-15 घंटे काम करता था, लेकिन उसका खेत बस जैसे तैसे चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसका पड़ोसी दिन में सिर्फ 6 घंटे काम करके भी उससे कहीं ज्यादा कमा रहा था। एक दिन उसके पड़ोसी रिचर्ड ने थॉमस को एक कहानी सुनाई। उसने कहा, तुम उस लकड़हारे की तरह हो जो सालों से एक भोंती कुल्हाड़ी से पेड़ काटने की कोशिश कर रहा है और ये सोच रहा है कि उसके हाथों से खून तो बह रहा है, पर पेड़ क्यों नहीं गिर रहा। और जैसे ही थॉमस ने अपनी सोच को सिर्फ ज्यादा मेहनत से स्मार्ट मेहनत की तरफ बदला, नतीजे देखकर वो हैरान रह गया। उसके काम के घंटे 15 से घटकर 7 हो गए। उसने बस मेहनत करने के बजाय सिस्टम और प्लानिंग पर ध्यान दिया और रिजल्ट, पैदावार 40% बढ़ गई। और सबसे बड़ी बात, उसे अपने काम में अब खुशी मिलने लगी थी। रिचर्ड की सलाह को हम 3 सिंपल प्रिंसिपल्स में समझ सकते हैं। पहला, सिर्फ मेहनत नहीं, सिस्टम बनाओ। अगर पाइपलाइन बना सकते हो तो बाल्टी ढोने की क्या जरूरत है। दूसरा, भागदौड़ की जगह फोकस करो। 5 चीजों में एवरेज होने से अच्छा है कि 2 चीजों में मास्टर बनो। और तीसरा, याद रखो, आराम भी एक स्ट्रैटेजी है। थका हुआ दिमाग हमेशा महंगी गलतियां करता है। तो हमने ये 4 अलग अलग कहानियां देखी, लेकिन ये सब मिलकर एक ही रास्ते की तरफ इशारा करती हैं। अब वक्त है इन सभी धागों को एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि एक फोकस्ड और असरदार जिंदगी कैसे बनाई जाए। ये रास्ता अंदर से शुरू होता है, प्रेजेंट मोमेंट में रहने से। इसे ताकत मिलती है डिसिप्लिन से, इसे प्रोटेक्ट करती है सेल्फ वर्थ, और इसे दुनिया में लागू किया जाता है स्ट्रैटेजी के जरिए। तो एक फोकस्ड जिंदगी के 4 पिलर्स ये हैं। पहला, मार्को की तरह अपना फोकस ढूंढना, यानी प्रेजेंट मोमेंट में रहना। दूसरा, ईथन की तरह अपनी जड़ें मजबूत करना, यानी मोटिवेशन के पीछे नहीं, डिसिप्लिन के साथ चलना। तीसरा, मारा की तरह अपने गार्डन का ध्यान रखना और ये समझना कि प्यार किए जाने और सिर्फ इस्तेमाल किए जाने में क्या फर्क है। और आखिरी चौथा, थॉमस की तरह अपनी कुल्हाड़ी को तेज करना, यानी मेहनत करने से पहले थोड़ी स्ट्रैटेजी बनाना। तो रास्ता आपके सामने है और इसे बनाना भी आपको ही है। तो सवाल ये है कि आज आप कौन सा पहला बीज बोने वाले हैं? क्या आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, अपना अनुशासन बनाएंगे, अपनी सेल्फ वर्थ को सींचेंगे, या फिर अपनी कुल्हाड़ी को तेज करेंगे?